शाम का समय लगभग 7 बज रहे थे। एक आदमी जो हाथ में सूटकेस लिए हुए, सफेद कपड़ों में ऊपर से काला कोट पहने हुए, शहर के ऑटो स्टैंड के पास आता है और ऑटो वाले से पूछता है, भैया वीरानपुर गांव चलोगे क्या? ऑटो वाले ने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर जा रहा हूँ। फिर वो आदमी दूसरे ऑटो वाले के पास जाता है और उससे कहता है, भैया वीरानपुर गांव चलोगे क्या? वो रिक्शा वाला भी उस आदमी को हैरानी से देखता है और वो भी जाने से मना कर देता है और घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा समय हो गया घर जाने का, मैं घर जा रहा हूं। वो आदमी थोड़ा परेशान होता है और सोचने लगता है, रात होने वाली है और कोई ऑटो वाला जाने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं? कैसे जाऊंगा अपने घर? वो आदमी ये सोच ही रहा था, तभी एक और ऑटो वाला वहां आता है। उस ऑटो को देखकर इस आदमी को थोड़ी उम्मीद जगी और ये आदमी उस रिक्शे वाले के पास जाता है। भैया वीरानपुर गांव चलोगे क्या? देखो रात होने वाली है, थोड़े ज्यादा पैसे ले लेना, पर मुझे मेरे गांव तक छोड़ दो, मेरे घर वाले चिंता कर रहे होंगे। ऑटो वाला उस आदमी की तरफ देखता है और सोचने लगता है, रात होने वाली है और घर जाने का समय हो रहा है, पर आज दिन में कमाई भी कम हुई है। ये आदमी थोड़े पैसे भी ज्यादा दे रहा है और ये बेचारा अपने घर भी चला जाएगा। फिर ऑटो वाला कहता है, ठीक है भाई, बैठो, अभी रात होने में थोड़ा टाइम है। वैसे भी वीरानपुर गांव तो बाहर की साइड में पड़ता है, तुम्हें छोड़कर लौटते हुए अपने घर चला जाऊंगा। ऑटो वाला उस आदमी को बैठा कर जाने लगता है। तभी वो आदमी कहता है, अरे भाई अभी तो 7 ही बज रहा है, वो ऑटो वाले वीरानपुर गांव जाने से मना क्यों कर रहे थे? अरे भाई, तुम तो वीरानपुर गांव के ही हो, तुम्हें तो पता ही होगा। रात में क्या, दिन में भी कोई वीरानपुर गांव में जाना नहीं चाहता है। लोग कहते हैं कि वीरानपुर गांव भूतों का गांव है, सब वहां जाने से डरते हैं। पर तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या भूतों से? मैं इन सब बातों को नहीं मानता, और वैसे भी मैं कभी वीरानपुर गांव गया नहीं हूँ। एक बार चलकर देखता हूँ भूत कैसे होते। थोड़ी देर चलने के बाद वीरानपुर गांव आ जाता है। वीरानपुर गांव पहुंचते ही ऑटो के आगे सफेद साड़ी में एक औरत ऑटो को रोकने के लिए हाथ आगे करती है। तभी ऑटो में बैठा आदमी कहता है, ऑटो मत रोकना। लेकिन ऑटो वाला उस औरत को देखकर गाड़ी रोक देता है। वो औरत ऑटो से थोड़ी दूरी पर होती है। ऑटो वाला जोर से कहता है, कहाँ जाना है तुम्हें? वो औरत कुछ नहीं कहती है। ऑटो वाला दोबारा पूछता है, कहाँ जाना है तुम्हें? वो औरत अभी भी कुछ नहीं कहती है। फिर ऑटो वाला ऑटो से उतरकर उस औरत के पास जाकर पूछता है, कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये कैसी बातें कर रही हो इतनी रात को? एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी मदद की छोड़ो, अपने बारे में सोचो। ऑटो वाला औरत की उटपटांग बात सुनकर वापस मुड़कर जाने लगता है। तभी उसके पीछे ही वही आदमी खड़ा होता है जिसको वो ऑटो में लेकर आया था। फिर वो आदमी कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ऑटो रोकने से। ये मेरा मेहमान है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये मेरा मेहमान है, मैं इसे लेकर आया हूँ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस इंसान को मारकर अपने परिवार में शामिल करूंगी। मैं इसे अपने परिवार में शामिल करने के लिए लाया हूँ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। इन दोनों की आपस में बातें सुनकर ऑटो वाला काफी घबरा जाता है। इतनी देर में वो आदमी और औरत दोनों लड़ते लड़ते वो औरत चुड़ैल बन जाती है और वो आदमी भूत बन जाता है। ये सब देखकर वो ऑटो वाला बिल्कुल डर जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते ऑटो वाला बचने के लिए एक घर के पास जाता है और मदद के लिए उसका गेट खुलवाता है। गेट खुलते ही अंदर से भूत बाहर निकलता है।
उस भूत को देखकर ऑटो वाला वहां से भी भागने लगता है। और फिर वो दूसरे घर के पास जाता है। वहां भी मदद के लिए आवाज लगाकर गेट खुलवाता है, लेकिन गेट खोलने के बाद वहां भी घर के अंदर से भूत निकलकर बाहर आता है। ऑटो वाला वहां से भी भागने लगता है। ऑटो वाला ये समझ जाता है कि सही में ये भूतों का गांव है और यहां से अब बच के निकलना बहुत मुश्किल है। अब तो सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं मुझे, क्योंकि ऑटो वाला भूतों के बीच बुरी तरह फंस चुका था। वो किसी भी तरह गांव से बाहर निकलना चाहता था। गांव से बाहर निकलने की सोच ही रहा था, तभी सामने से वो चुड़ैल आ जाती है और पीछे से वो भूत भी आ जाता है। ऑटो वाले को मारने के लिए भूत और चुड़ैल आपस में फिर से लड़ने लगते हैं, क्योंकि भूत और चुड़ैल में से उस ऑटो वाले को जो भी मारता वो अपने परिवार में उसे शामिल कर लेता, उसकी ताकत और बढ़ जाती। पर उन दोनों को आपस में लड़ते देख वो ऑटो वाला वहां से भाग जाता है और एक खंडहर से घर में जाकर छिप जाता है। इधर भूत और चुड़ैल आपस में बातें करते हैं कि हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहें तो वो ऑटो वाला भाग जाएगा, इसलिए अब मिलकर उस ऑटो वाले को मारेंगे। और फिर वो दोनों उस ऑटो वाले को ढूंढने लगते हैं। काफी समय बीत जाता है पर ऑटो वाला नहीं मिलता है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो दोनों उस ऑटो वाले को ढूंढ लेते हैं और बस उस ऑटो वाले को मारने ही वाले होते हैं। तभी किसी मंदिर की घंटी की आवाज के साथ सूरज की हल्की किरणें दिखाई देती है, क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी। इतने में ही वो भूत और चुड़ैल दोनों गायब हो जाते हैं और वो ऑटो वाला राहत की सांस लेता है। ऑटो वाला भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करता है और फिर अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, अगर इस दुनिया में भगवान है तो आपको ये भी मानना होगा कि कुछ बुरी आत्माएं यानी भूत भी होते हैं। और अगर आप फिर भी इन सब बातों को नहीं मानते हैं तो एक बार वीरानपुर गांव जरूर आइएगा।